ठीक है, तब स्टार्ट करें। हाँ दीदी, मैं वो रिकॉर्ड का शुरू कर रही थी। हाँ, ओके। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने चित्त को अपने आत्मा के स्थान पर रख के श्री माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया हमसे ध्यान करवा लीजिए। आपके साथ हमारी एकाकारिता करा दीजिए। आपके साथ मिलकर आप हमारी सदाशिव के साथ एकाकारिता करा दें माँ। आप हमें सदा अपने साथ रखें माँ। अपना सिर झुकाकर हृदय पर अपनी बंद आंखों से देखेंगे और माँ को प्रणाम करते हुए ध्यान का प्रारंभ करेंगे। अब अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लेंगे। तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने दोनों हाथ अपने हृदय के लेवल पर रखेंगे। सारे सीकर्स यहाँ पर एकदम बैलेंस में हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति है। अब अपने हाथ गोद में रखकर अपने दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे। अपने चित्त को मूलाधार पर रखेंगे और यहाँ पर श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी, कृपया आप हमारे मूलाधार चक्र पर पधारिए। अपने गुण धर्म हमें प्रदान कर दीजिए गणेश जी। एक बार श्री गणेश का मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश जी जब प्रसन्न होते हैं
तो गौरा स्वरूपा कुंडलिनी माँ को जागृत करते हैं। गौरा स्वरूपा कुंडलिनी माँ जब आरोह करती हैं हमारे सहस्त्रार पर और आदि शक्ति के साथ मिलती हैं, तब वो भी प्रसन्नता पाती हैं। इसलिए श्री गणेश जी को हम मन ही मन प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि कृपया हमारे अंदर आप स्थापित हो जाइए। हे प्रथम पूज्य गणेश, हे गणाधिपति श्री गणेश, हे गणनायक श्री गणेश, हे दुख हरण श्री गणेश, कृपया हमारे अंदर जागृत हो जाइए। लेफ्ट हाथ को गोद में, चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर। हे श्री निर्मल गणेश, आप मेरे अंदर जागृत हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से निष्फिकर हूं। आप हमारे अंदर जागृत हैं, इसलिए मैं निर्दोष हूं। आप हमारे अंदर जागृत हैं, इसलिए मैं आप ही की तरह श्री मां की भक्ति में ओतप्रोत हूं। अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर, हे गौरा पुत्र गणेश, हे चैतन्य की मूर्त श्री गणेश, हे पार्वती नंदन श्री गणेश, कृपया हमारे अंदर जागृत हो जाइए, ताकि आपकी तरह हम भी इस निश्चिंतता में रहें कि आदि शक्ति हमारी मां है। हम निर्भय रहें क्योंकि आदि शक्ति हमारी सुरक्षा कर रही हैं। हम इस निश्चिंतता में रहें क्योंकि हम आदि शक्ति की अनन्य भक्ति में लीन हैं। अपने राइट हाथ को गोद में, अपने लेफ्ट हाथ को जमीन पर। हे श्री कार्तिकेय, आप भी शेषनाग की तरह हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारे अंदर की बाधाओं का नाश कीजिए। हमारे उत्थान में आने वाले सारे अवरोहों को दूर करिए। आपसे विनती है, हे श्री कार्तिकेय, कृपया हमारे अंदर जागृत हो जाइए। दोनों हाथ अपने गोद में, अपने चित्त को तीनों मूलाधार पर एक साथ और दोनों हथेलियों के मूलाधार पर। अब तीनों नाड़ियों से अपने चित्त को हम ऊपर उठाएंगे। जो लेफ्ट साइड है निर्मल गणेश का स्थान, और मध्य में गौरा पुत्र गणेश का स्थान, दोनों के दोनों हमारी बैक आज्ञा में चले जाएंगे महागणेश के रूप में। और श्री कार्तिकेय हमारी फ्रंट आज्ञा में चले जाएंगे। श्री हनुमान जी के स्थान के भी ऊपर उनकी रक्षा करते हुए। यहां से बैक आज्ञा वाले राइट कान के ऊपर से सहस्त्रार,
फ्रंट आज्ञा वाले लेफ्ट कान के ऊपर से सहस्त्रार श्री मां के स्थान पर जहां आदि शक्ति विराजती हैं। हे श्री सहस्त्रार स्वामिनी, कृपया हमारे ब्रह्मरंध्र को पूरी तरह से खोल दीजिए ताकि हमारी कुंडलिनी मां का आपकी कुंडलिनी से एकाकार हो सके। चित्त की स्थिति बहुत सुंदर है। सहस्त्रार पर श्री मां के श्री चरणों पर अपने चित्त को लगाकर रखिए। कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। आदि शक्ति सब समझती हैं, परम चैतन्य को मालूम है क्या करना है। आपको केवल अपना चित्त उनके चरणों में संपूर्ण समर्पण के साथ लगाकर रखना है। अब अवरोह करेंगे मध्य से आज्ञा, विशुद्धि, हृदय, भव सागर, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान जहां लेफ्ट साइड में अगर हमने गैप छोड़ी तो वहां से बाधाएं अंदर आती हैं, और राइट साइड तो उद्गम है हमारी पिंगला नाड़ी का। तीनों स्वादिष्ठान हमें शुद्ध रखना है। विचार शून्यता से स्वादिष्ठान पर और दोनों अंगूठों पर चित्त रखेंगे। तीनों नाड़ियों से अपने चित्त को धीरे धीरे उठाएंगे। नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, एकादश रुद्र, और बैक आज्ञा के दोनों तरफ महाहिरण्यगर्भ का स्थान, जहाँ की लेफ्ट आज्ञा जो होता है वो राइट कान के पीछे, राइट आज्ञा जो होता है वो लेफ्ट कान के पीछे। तीनों जगह अपने चित्त को रखेंगे। पीठ चक्र स्वादिष्ठान, फिर एकादश रुद्र, परमेश्वरी भगवती माँ का स्थान, सहस्त्रार स्वामिनी का स्थान। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर
सदाशिव का स्थान। यहाँ अपने श्वासों को नियंत्रण में श्वास लेंगे। सदाशिव के साथ आपकी एकाकारिता को महसूस करेंगे। फिर अपने चित्त को पीठ चक्र नाभि पर, जो सहस्त्रार के आगे और पीछे है, और भाव सागर पर, जो कि सहस्त्रार के चारों तरफ है, यहाँ पर अपने चित्त को घुमाएंगे। फिर दोनों पीठ चक्र नाभि पर रखेंगे। यहाँ से ब्रह्मरंध्र, मध्य आज्ञा, मध्य विशुद्धि, मध्य हृदय, भवसागर, चित्त को भवसागर पर घुमाएंगे। अपने दोनों हथेलियों के चारों तरफ घुमाएंगे। फिर अपने नाभि पर, नाभि पर और मध्यमा पर, लीड पेंसिल है मेरा क्या करते हैं? अपने ऑडियोज ऑफ कर लीजिए प्लीज। ध्यान में डिस्टर्ब मत करिए, बहुत सुंदर ध्यान है। नाभि पर और मध्यमा पर, तीनों जगह एक साथ अपना चित्त रखेंगे। अपने चित्त को तीनों नाड़ियों से ऊपर करेंगे। एकादश रुद्र पर घुमाएंगे। सहस्रार पर और अमृत वर्षिणी पर।
अमृत वर्षिणी पर अपने श्वासों को आसानी से लेंगे। फिर अपने चित्त को सहस्त्रार पर, ब्रह्मरंध्र पर, यहाँ पीठ चक्र हृदय है, आत्मा की पीठ है। आत्मा अलौकित होकर अपने सहस्त्रार पर जब आती है तो हमारा सहस्त्रार भी अलौकित हो जाता है। जब सहस्त्रार अलौकित होता है तो हम पूर्ण तरह एक अलौकिक व्यक्तित्व पाते हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी जागृति हुई है। जिस तरह दीप छुपता नहीं है, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी सब दूर रहती है। गर्मी का मतलब है वार्मथ, एक मन को शांति देने वाली गर्मी। उसी तरह से हमारा प्रकाशित चित्त सब दूर फैलता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, दूसरों का भी अंधकार दूर करता है। हमको ऐसा ही व्यक्तित्व अपना बनाना है जब हमारा चित्त अलौकिक होकर दूसरों को प्रकाशित करे, दूसरों का भी अंधकार दूर करे और सबको परमात्मा की राह दिखाए। सहज का मतलब भी है इस प्रेम को, जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है, उसको सबको महसूस कराना। जो आनंद हमने पाया है, जो सिक्योरिटी हमने पाई है, जो शांति हमने पाई है, उसको औरों तक पहुंचाना अपने दीप्त चित्त से। तो सहस्त्रार पर हमारे हृदय की पीठ है, चित्त हम यहाँ पर रखेंगे। फिर चित्त को अपने एकादश रुद्र पर, फिर मध्य आज्ञा पर, विशुद्धि पर और हृदय पर। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो चैतन्य प्राण वायु ही सांस में आती है। ये अंदर आकर हमको अंदर से हमारे रोम रोम को, प्रत्येक सेल ऑफ द बॉडी को शुद्ध करती है, पवित्र करती है, जागृत करती है। और हमारे निश्वास के साथ में सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी बाधाएं, सारी दुखदाई चीजें सब लेकर बाहर निकलती है। हम अपने हृदय पर अपनी श्वासों को संतुलित लेंगे। लंबी श्वास लेंगे तो प्राण वायु अंदर आएगी, वाइब्रेटेड चैतन्यमय श्वास अंदर आएगी जो हमको पूर्ण रूपेण शुद्ध करेगी।
और हमारी अशुद्धियों को हमसे दूर हटाकर निश्वास के जरिए उसको बाहर करेगी। हम ये कई बार अपने अंदर देखकर इसको कोशिश करें करने की। केवल अपनी श्वासों पर चित्त लगाएं, लंबी श्वास लें, रोक कर मन में कहें, श्री माता जी प्राण वायु हमारे अंदर है जो हमें शुद्ध करेगी। चित्त को रोक के रखिए। जब तक ये चैतन्य वायु अपना कार्य करती है आप चित्त को रोक कर रखिए। कुछ ही क्षण लगते हैं इसमें। और निश्वास के साथ में अशुद्ध वायु, बाधाग्रस्त वायु, नेगेटिविटी धारण किए हुए वायु, ये सब हम बाहर छोड़ते हैं। हर श्वास से हमारे अंदर शुद्धि होती है। चित्त को अपने हृदय पर और दोनों छोटी उंगलियों पर, श्वास पे ही नियंत्रण रखेंगे। अपने आप को श्वास के द्वारा शुद्ध करेंगे। हमारे हृदय में जो धमनियां नेगेटिव खून लेकर आती हैं, अशुद्ध खून लेके आती हैं, ऑक्सीजनेट होकर ये ब्लड प्योरीफाई होता है। ये शुद्ध रक्त हर धमनियों में से के द्वारा शरीर के हर सेल में पहुंचता है, कण कण में, रोम रोम में पहुंचता है और उनको शुद्ध करता है। अब ये तीनों जगह से अपने चित्त को डायरेक्ट पीठ चक्र सहस्त्रार, पीठ चक्र हाथ, यहां से आत्मा परमात्मा, श्री माता जी आपकी कृपा से मेरी आत्मा का आपने परमात्मा से एकाकार करा दिया है। हमारे चित्त को वहां पर आप स्थिर करते हैं। अभी चित्त क्यों भटकने लगा? फिर से अपने चित्त को अपने लेफ्ट हार्ट पर रखें। माँ आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। आपकी कृपा से, अभी परम चैतन्य की कृपा से हमारे चित्त शुद्ध हो गए हैं। ये शुद्ध चित्त अब हम अपने सहस्त्रार पर परमात्मा के साथ एकाकार कराएंगे। इसका अपने चित्त को पहले लेफ्ट हार्ट में, फिर सहस्त्रार में, फिर ऊपर ले जाएंगे आत्मा परमात्मा पर।
महसूस करिए अपने चित्त को वहां। वहां से धीरे धीरे अपने चित्त को पुनः पीठ चक्र हृदय पर उतारेंगे, अपने ब्रह्मरंध्र पर रखेंगे। यहाँ के बाद में अपने चित्त को विराट के स्थान पर, हेयरलाइन के मध्य में विराट के स्थान पर अपने चित्त को रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ विराट के साथ हमारी एकाकारिता करा दें। उस संपूर्ण के साथ हमारी इस बूंद को आप मिला दें। चित्त को अपने विराट के स्थान पर और विशुद्धि के मध्य में हे कृष्ण, आपके विराट स्वरूप का हम एक अंग प्रत्यंग हैं। हे कृष्ण, आपकी शक्ति का भी हम एक अंग प्रत्यंग हैं। इसलिए हम पूर्ण साक्षी हैं। अपने चित्त को विराट पर और अपनी विशुद्धि की उंगली पर। यहां से अपने चित्त को वापस ऊपर उठाएंगे, सहस्त्रार पर। फिर यहाँ से हम सहस्त्रार की अधिष्ठात्री देवी माँ निर्मला से प्रार्थना करेंगे, माता जी कृपया हमें विराट की साइलेंस में लेके चलिए। विराट की साइलेंस में शांति के साथ हमें अर्ध बिंदु चक्र पर लेकर चलिए। अर्ध बिंदु पर पूर्णतया अपने चित्त को स्थिर करेंगे। हमें स्थान नहीं मालूम है, हम माँ से कहेंगे, श्री माता जी हमारे चित्त को आप अर्ध बिंदु पर स्थिर कर दीजिए। हम एक पूर्ण सहयोगी बनना चाहते हैं, एक जागृत सहयोगी बनना चाहते हैं, एक अच्छे सहयोगी बनना चाहते हैं। माँ कृपया हमारी अर्ध बिंदु पर चित्त रखने में हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए माँ। आपका चित्त वहां पहुंचा कि नहीं, आप ऐसे जानेंगे कि विराट की शांति आपको महसूस होगी।
अपने अस्तित्व को विराट में खोने की शांति आपको उसकी प्रतीति होगी। अर्ध बिंदु पर ही अपने चित्त को थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अब अपने चित्त को धीरे धीरे सहस्रार पर उतारेंगे मां के चरणों में। फिर चित्त को आज्ञा चक्र पर रखेंगे, सहस्रार से करीब 1 इंच अंदर। यहां से फिर आरोह करेंगे सहस्रार, सदाशिव, अमृत वर्षिणी, आत्मा परमात्मा, अर्ध बिंदु और फिर बिंदु चक्र। बिंदु चक्र क्योंकि आज्ञा से जुड़ा है, तो यहाँ पर ही हमें विचारों की निरोधता पता चलती है। जब हमारा चित्त निरोधी होता है तो हमारा माँ के साथ एकाकार होता है। माँ को हम विचारों में नहीं ढूंढ सकते, निर्विचार होके ही उनसे एकाकार होता है। उनकी बिंदु शक्ति के साथ एकाकार होता है। जब हम पूर्ण निर्विचारिता में रहते हैं तभी माँ ब्रह्मांड के समस्त कार्यों में, अपने बच्चों के समस्त कार्यों में हमें साथ रखती हैं। अब अपने चित्त को वलय पर तीनों नाड़ियों का विलय है। वलय पर अपने चित्त को रखेंगे। पहला चक्र लगाएंगे, क्लॉकवाइज अपने चित्त को घुमाएंगे वलय चक्र पर। महालक्ष्मी का, फिर महासरस्वती का, फिर महाकाली का, फिर आधा चक्कर और लगाकर महालक्ष्मी पर अपने चित्त को स्थिर कर लेंगे। न पास्ट में है न फ्यूचर में है, केवल वर्तमान।
अपने चित्त का वलय चक्र में विलय कर लें। चित्त को यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे। श्री माता जी, प्रदक्षिणा चक्र पर आपके साथ हमारी एकाकारिता करा दें। हमारी आत्मा और कुंडलिनी आपसे प्रार्थना करती है माँ, आपके साथ हमें वलय चक्र पर, हमें प्रदक्षिणा चक्र पर ले चलें, ताकि हमारी समाधि स्थिति बन सके, तुर्या अवस्था बन सके। आपके साथ समस्त ब्रह्मांड में हम भी साथ रहें, एक साक्षी के जैसे। श्री माँ के साथ आपके भी अलौकिक हृदय का, अलौकिक चित्त का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। अपने चित्त का विस्तार करेंगे, अपने पूरे शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में। आपके आशीष माँ हमारे साथ हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलें। अपने चित्त को परीक्षणा पर माँ से समरूपता की अवस्था, अपने को माँ में विस्मृत कर देने की अवस्था। चित्त को वलय पर, बिंदु पर, अर्ध बिंदु पर,
सहस्त्रार पर। एक बार अपने स्वरूप पर नजर डालेंगे। माँ के अस्तित्व में अपने अस्तित्व का एकाकार करने की स्थिति, निष्फिक्री की स्थिति, शांति की स्थिति। पिछली बातें, पिछली नेगेटिविटीज हमारे वर्तमान को प्रभावित न करें, इसके लिए अपने बैक आज्ञा को हम क्लियर करेंगे। जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिविटीज बैठी हैं, जो हमारे वर्तमान को परेशान करती हैं, हमारे उत्थान में थोड़ी सी खलल डालती हैं, उनको हम माँ से प्रार्थना करके उनको अपने से दूर करेंगे। अपने हाथ को बैक आज्ञा पर रखें और श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे बैक आज्ञा पर जो भी कुछ गलत है, जो भी कुछ नेगेटिव है, जो भी कुछ कष्टदायक है, जो भी कुछ परेशान करने वाला है, उन सब को आप हमारी बैक आज्ञा से, हमारी सबकॉन्शियस से कृपया दूर कर दीजिए माँ। फेंक दीजिए, फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। श्री माता जी, हमने अभी इस जन्म में किसी को कष्ट किया दिया हो, किसी के बारे में अपशब्द कहे हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, किसी की आह ली हो माँ, किसी को बहुत परेशान किया हो माँ, किसी को दुखी द्रवित किया हो माँ, उसकी इस अवस्था को आप ठीक कर दें और उसके असर को हमारी बैक आज्ञा से निस्तेज कर दे माँ, दूर कर दे माँ, खत्म कर दे माँ, भस्म कर दे, दूर कर दे, फेंक दीजिए। श्री माता जी, अगर किसी का किया हुआ जादू टोना, तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी अगर हम पर किया हो, उसका जो भी कुछ असर है उसको आप निस्तेज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए और उसके प्रभाव को हमको पूरी तरह से उससे मुक्त कर दीजिए। फेंक दीजिए, फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। श्री माता जी, अगर किसी की हम पर बुरी नजर है, किसी की आह हम ली है, श्री माता जी उसको अपने निस्तेज कर दें, उसको दूर कर दें। कोई गलत गुरु, कोई तांत्रिक, कोई कुगुरु, असत्य गुरु के कभी भी हम शरण में आए हों, अज्ञानतावश या जानकर भी, श्री माता जी उसके इस असर को आप निस्तेज कर दीजिए, हमसे दूर कर दीजिए माँ। श्री माता जी, हम आपकी संतान हैं, ये सब चीजें हम पे असर नहीं करेंगी, ये सब रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी माँ। श्री माता जी, परंतु फिर भी अगर कुछ इसका असर हम पर शेष है जो हमें परेशान करता है, श्री माता जी उसको आप दूर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए माँ। हम पे उसके प्रभाव को आप निस्तेज कर दीजिए माँ। अब अपने सहस्त्रार को 3.5 बंधन देंगे, 1 2 3 और ये आधा, और काट दीजिए। माँ को नमन करिए। आपको क्लियरिंग करने के लिए श्री माता जी को धन्यवाद दीजिए। पुनः अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखकर बैठे।
और माँ से फिर एक प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारी बाधाएं निकलने के बाद, हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर होने के बाद, सब गलत चीजें हमसे दूर होने के बाद, श्री माता जी, जो रिक्त स्थान है उसको आपके आशीष से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए, पॉजिटिविटी से भर दीजिए। श्री माता जी, सभी अच्छाइयों से भर दीजिए, भक्ति से भर दीजिए, निर्मल ज्ञान से भर दीजिए। अब सहस्त्रार से अपने चित्त को अवरोह करेंगे आज्ञा तक, विशुद्धि, हृदय, नाभि और भवसागर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। श्री गणेश जी, जो भी कुछ शेष नेगेटिव रह गया हो उन सब को आप नर्क में ढकेल दीजिए, जो भी कुछ बाधाएं रह गई हों उन सब को आप नेस्त नाबूद कर दीजिए, जो भी कुछ गलत हमारे अंदर हो उसको आप पाताल लोक में जाकर खत्म कर दीजिए। मूलाधार से अपने चित्त को अपने हाथों के साथ ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, सहस्त्रार पर छोड़ देंगे, फिर सहस्त्रार पर जैसे क्लियरिंग करते हैं ऐसे अपने हाथ को घुमाकर फिर इस चैतन्य को हम ऊपर छोड़ देंगे, इन्फिनाइट। फिर मूलाधार के सामने से उठाकर स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, सहस्त्रार से फिर इसी चैतन्य को हम बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे परमात्मा तक, सदाशिव तक, परम पिता परमेश्वर तक। फिर एक बार शांति से करेंगे चुपचाप। हाथ नीचे, आपका केवल चित्त ही नहीं, आप स्वयं पूर्णतया चैतन्यत हैं और आप हर एक इंसान ने यहाँ महसूस किया, हर एक ने इसलिए क्योंकि इस चैतन्य में सबका कंट्रीब्यूशन है, सबकी स्थिति है और सबकी स्थिति अभी बहुत सुंदर है। परम चैतन्य में पूर्ण लिप्तता,
हाथ जोड़कर माँ को नमन करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। माँ आपको कोटिशः नमन। कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लें। माइक्रोफोन ऑन कर लें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्रीमती जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता। जय श्री माता। परसों कुछ स्पेशल कराना है कि इसी तरह